शुरुआत करेंगे शिमला से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां तस्करों पर शिकंजा कसने के निर्देश दे दिए हैं। जी हां, सीएम सुक्खू ने शिकंजा कसने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वन विभाग और पुलिस विभाग की ज्वाइंट आउटपोस्ट बनाने का अहम फैसला लिया गया है। एडवांस टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी सर्विलांस के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही वन विभाग की बैठक में सीएम ने यह अहम फैसला लिया है। जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज संडे है, लेकिन उसके बावजूद सीएम एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं और आज सचिवालय में जाके उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं। उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर इस फैसले को भी देखा जा रहा है, जहां तस्करों पर शिकंजा कसने के निर्देश सीएम ने जारी कर दिए हैं। वन विभाग यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और पुलिस डिपार्टमेंट, इनकी ज्वाइंट आउटपोस्ट बनाने का फैसला लिया गया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहेगी, सीसीटीवी सर्विलांस रहेगी। इन तमाम चीजों के साथ वन विभाग की बैठक में सीएम ने यह अहम फैसला लिया है कि अब स्मगलर्स यानी तस्करों की खैर नहीं है। तो अहम खबर शिमला से, जहां लगातार सीएम सुक्खू एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर यह अहम फैसला उन्होंने लिया है कि लकड़ी के तस्करों पर शिकंजा कसने के निर्देश दे दिए हैं। वन विभाग और पुलिस विभाग की ज्वाइंट आउटपोस्ट बनाने का यह फैसला लिया गया है। एडवांस तकनीक यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहेगी, सीसीटीवी सर्विलांस रहेगा। इन तमाम चीजों के साथ लकड़ी के तस्करों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी नजर आ रही है। जिस तरह लगातार हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा के बाद अब सीएम पूरी तरह से एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं और क्या कुछ अहम फैसला लिया है उन्होंने इस सिलसिले में, इसकी तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम इस बात पर बातचीत कर रहे हैं कि आज संडे होने के बावजूद सीएम एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं और लकड़ी के तस्करों पर शिकंजा कसने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बेहद अहम खबर, डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल हिना, मुख्यमंत्री आज सचिवालय में मौजूद थे और लगातार निगरानी मुख्यमंत्री कर रहे हैं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किस से राहत पहुंचाई जाए इसके ऊपर और किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। और इसी बीच आज जो पहली बैठक थी वो वन विभाग के साथ बैठक थी और इसमें वन विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि लकड़ी तस्करों के ऊपर शिकंजा कसा जाए। उसके लिए चाहे सीसीटीवी कैमरे की सर्विलांस की अधिक उपयोग में लाया जाए या फिर कोई एडिशनल टेक्निक अगर विभाग के अधिकारी चाह रहे हैं तो उसको भी उपयोग में लाया जा सकता है, जो फ़ायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा एक बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है कि जितने भी आउटपोस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं लकड़ी तस्करी को रोकने के लिए और निगरानी रखने के लिए, उन सब को पुलिस के साथ ज्वाइंट किया जाए और दोनों डिपार्टमेंट, पुलिस और फॉरेस्ट, दोनों डिपार्टमेंट मिलकर इसको आगे चलाएं, ताकि क्योंकि एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हिमाचल प्रदेश के लिए फॉरेस्ट से भी है, लकड़ी से भी है, इमारती लकड़ी है बड़ी मात्रा में। सरकार की तरफ जब लीगल वे में जाती है तो एक बड़ा रेवेन्यू हिमाचल सरकार को भी आता है, प्रदेश सरकारों को भी आता है। लेकिन जब तस्करी इन सब चीज़ों की होती है तो फिर बड़ा लॉस हिमाचल को होता है। और दूसरा, पेड़ों को कटान से भी कहीं ना कहीं नियंत्रण इस के ऊपर रहता है। जब सरकार लकड़ी तस्करी के ऊपर बैन लगाती है तो नियंत्रण रहता है पेड़ों के कटान के ऊपर भी। और एक और फैसला जो मुख्यमंत्री ने इसी बैठक में लिया है वो खैर की लकड़ी को लेकर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परमिशन मिल गई है हिमाचल प्रदेश के 5 जो सर्कल हैं फॉरेस्ट सर्कल, उनमें साइंटिफिक तरीके से और सिस्टमेटिकली खैर की लकड़ी को काटने की परमिशन भी मिली है। तो मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर भी फोकस दिया है कि ताकि जो परमिशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है उसके दायरे में रहकर लकड़ी काटी जाए और उससे भी स्टेट की रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया जाए। जितनी भी सरकारी क्षेत्र के अधीन खैर के पेड़ हैं उनको काटने की परमिशन मिली है। बड़ी लंबी लड़ाई हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में लड़नी पड़ी है खैर की लकड़ी को की काटने की परमिशन को लेकर। तो अब ये सफलता हिमाचल सरकार को कुछ दिन पहले ही हासिल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आए थे और अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से जोर डाला गया। दरअसल हिना, जब आपदा हिमाचल प्रदेश में आई पिछले पूरे मानसून के दौरान, हम जून, जुलाई और अगस्त महीनों को अगर इंक्लूड करें तो इस पूरे सेशन में बड़ी संख्या में पेड़ गिरे हैं, पेड़ टूटे हैं या गिरने के कगार पर हैं।
कुछ लोगों के घरों के लिए खतरनाक बन चुके हैं, तो उनको काटने की परमिशन भी लगातार प्रशासन से लोग मांग रहे हैं। तो ऐसे में इन सब की आड़ में अब वन लकड़ी तस्कर के ऊपर सरकार का ध्यान है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन सब की आड़ में लकड़ी बिल्कुल, तस्कर तो बेहद अपना अहम कारोबार चलाते फैसला हैं। और पिछले दिनों इस एक पर बहुत लगातार बड़ी अब खेप प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। राजेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।